तो मित्रों, आज का मेरा टॉपिक सेकंड सेम मिड एग्जाम सॉल्यूशन ज्योतिर्विज्ञान में तो मुहूर्त नमस्ते। ज्योतिष का पेपर है 2023 का मिड सेमेस्टर एग्जाम का। तो मुहूर्त ज्योतिष में जो हमारे क्वेश्चन आए थे 2023 में, उसमें दो खंड थे, वर्ग आ वर्ग बा। और उसमें दो दो क्वेश्चन थे, एक ही करना था। वर्ग आ में से एक क्वेश्चन, वर्ग बा में से एक क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिए हैं वो ये हैं। पहला क्वेश्चन था संवत्सर आनयन की विधि का सोदाहरण वर्णन कीजिए। दूसरा था नंदा भद्रा जया रिक्ता और पूर्णा तिथियों का परिचय दीजिए दीजिए। वर्ग बा में तीसरा क्वेश्चन था नक्षत्र प्रकरण पर सविस्तार टिप्पणी दीजिए। चौथा था भद्रा किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो एक और दो में कोई एक करना था तथा तीसरे और चौथे में से कोई एक करना था। चलिए अब आप सभी का सलूशन हम आपको बताते हैं। प्रश्न एक, संवत्सर आनयन की विधि का सोदाहरण वर्णन कीजिए। नवीन संवत जानने की रीति से भी कहते हैं अथ संवत्सरानयनम। जिस शक वर्ष में संवत जानने की इच्छा हो उस शक संख्या को दो स्थानों में लिखकर एक स्थान में 22 से गुणा करके गुणनफल में 4291 जोड़कर 1875 से भाग देकर लब्धि। अब इतना पहले कर लेते हैं। इस शक जिस शक का आपको संवत नाम जानना है, उस इस शक को 22 से गुणा किया, गुणनफल में 4291 जोड़ा, योगफल माना ए आया। उस योगफल ए में 1875 से भाग दिया, कोई लब्धि आई। अब उस लब्धि को आप ईस्ट शक अर्थात जो शक का आप निकाल रहे थे उसी शक में जोड़ दिया, योगफल बी आया। यहां तक आपने किया। 1875 से भाग देकर लब्धि को द्वितीय स्थान में स्थापित शक संख्या में युक्त करके, अर्थात पहले जो हमने शक लिया था शुरुआत में जिसका निकालना था, उसी में लब्धि को जोड़ करके योगफल मिला, उसको हमने नाम दे दिया बी। अब इस योगफल बी में हम 60 का भाग देने से जो शेष बचे, इस योगफल बी में 60 का भाग दिया, जो शेष बचे वो गत संवत है जो बीत गया। और वर्तमान संवत निकालने के लिए उसमें एक जोड़ दें, शेष धन एक बराबर वर्तमान या ईस्ट संवत नाम होता है। तो शॉर्ट में फिर से देख लें। जिस शक में आपको संवत का नाम जानना है, उस शक को 22 से गुणा करके गुणनफल में 4291 जोड़ें, योगफल ए मिला। इस योगफल ए में 1875 से भाग दिया, लब्धि मिली। लब्धि में वापस आपने इस शक को जोड़ दिया, योगफल बी मिला। इसमें 60 से भाग दिया, जो शेष आएगा वो गत संवत है। वर्तमान के लिए एक जोड़ दें शेष में, तो आपको वर्तमान इस संवत का नाम प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें एक उदाहरण हम आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए कि सक 1947 के लिए संवत नाम बताइए, ये क्वेश्चन है। तो 1947 गुणे 22 धन 4291, तो आपको मिला 47,125। ये योगफल ए है। इस योगफल ए में भाग दिया आपने 1875 से, तो आपको मिला 25 लब्धि। इस 25 लब्धि में ईस्ट तक 1947 फिर से जोड़ दिया, आपको मिला 1972। इसी को योगफल बी कहा गया। इस 1972 में आपने 60 से भाग दिया, जो शेष बच रहा है वो है 52। ये है गत संवत। इसमें एक जोड़ दिया तो आया 53। यह है वर्तमान संवत। और इस 53 नंबर के संवत का नाम इस टेबल से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 53 पे लिखा है सिद्धार्थी, अर्थात सिद्धार्थी नाम का संवत वर्तमान होगा। अर्थात वर्तमान का मतलब यहाँ है सक 1947 में 53 अर्थात सिद्धार्थी नाम का संवत चल रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ ये पूरे 60 सर ये संवतों। याद करना पड़ेगा। हाँ जी। सर ये याद भी करने पड़ेंगे सारे संबल सर 53। नहीं, आपको याद नहीं करने होंगे। कोई एक एग्जाम्पल का याद कर लीजिए, जैसे 52 निकल के आया तो 52 का सिद्धार्थी है। क्योंकि वो टेबल नहीं पूछते हैं, बस आपसे पूछते हैं कोई एक एग्जाम्पल दीजिए अपनी मर्जी से। आप याद करके जाइएगा, अपनी मर्जी से लिखिए, फार्मूला लिखिए, एक उदाहरण दीजिए बस। हम इसलिए टेबल दे रहे हैं कि जी आपको सर। ये नाम पता रहे। कोई भी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, 1947 लें, 48 लें, 49 लें, जो भी शेष आए उस हिसाब से यहाँ पे देख लें क्या नाम है। इसलिए हम नाम बता रहे हैं, पर आपको संवतों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है।
तो 60 संवतों के जी नाम सर। 1 से लेकर 60 तक क्रम से हैं: प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अनद्वीरा, श्रीमुख, माओ, युवा, बाता, ईश्वर, वैगान्य, प्रमाथि, विक्रम, वृद्ध, विचित्र भानु, सुमानु, तारण, पारिव, अव्यय, सर्वजन, सर्वधारी, विरोधी, विकृति। 24वां है खर। 25 नंदन, विजय, जय, मनमस, दुर्मुख, हिमलंबी, विलंबी, विकारी, सावरी, प्लत, सुनकत, सोवन, क्रोधी, विश्वासु, परामो, विभंग, कीनक, सौम्य, साधारण, विरोधकृत, परिवावो, प्रमादी, आनंद, राक्षस। राक्षस नाम का संवत उस वर्ष में चल रहा था जब कोविड आया था, 49वां नंबर का था, मुझे कोविड है। है ना। उसके बाद जी अनल सर। आया, फिर पिंगल आया, फिर कालयुग। अभी जो आ रहा है नया एकदम वो है सिद्धार्थी। उसी का हमने ये कैलकुलेशन किया है। रौद्र सर है, अभी कौन सा चल रहा है? सिद्धार्थी। रौद्र। सिद्धार्थी रौद्र चल रहा तो है सर। 1 साल बाद आएगा अभी। रौद्र एक साल 54 बाद। नंबर का है। दुर्नति 55 है। दुंदुबी 56, फिर रुधिरोद्गारी 57, फिर रक्ताक्ष 58, क्रोधन 59 और 6 60वें नंबर का है। ये क्रम से 60 संवत्सर उन्हें हैं। ये मनीषियों के नाम के तुल्य ही इनके फल वर्णित किए गए हैं। मतलब ये जो नाम है ऐसे ही इनके फल में। सिद्धार्थी में आपके किए गए कार्य सिद्ध होंगे। जो भी आप मन से मानेंगे, वर्क करेंगे उस पर, वो सिद्ध होंगे। ये शुभ वर्ष है। अगला उतना नहीं आने वाला है। ये हमने इसी वर्ष का निकाला है, 1947 तक। उसके बाद रौद्र जी है, फिर सर। दुर्नति सर है, फिर। आगे तो सारे खराब हैं। हाँ, ये तो समय अच्छा नहीं आएगा। अभी नहीं, अभी तो सिद्धार्थी दो चलना शुरू हुआ है। अभी तो 1 साल बहुत अच्छा जाएगा। जी सर। जी सर। ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथियों का परिचय दीजिए। उत्तर इसका है, नंदा भद्रादि संज्ञा, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णाच, प्रतिपन्मुखा, षष्ठ्याद्याश्च क्रमाज्ञेय तथैव का आदिशिमुखा। ये श्लोक आपको नहीं लिखना है, बस अब आपको इसका आंसर देना है। प्रतिपदा से पंचमी तक, षष्ठी से दसवीं पर्यंत और एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत 5 5 तिथियों की नंदा, भद्रा, जयादि संज्ञा होती है। अर्थात प्रतिपदा की नंदा, दोज की भद्रा, तीज की जया, चौथ की रिक्ता, पंचमी की पूर्णा, और इसी प्रकार से षष्ठी व एकादशी से फिर से रिपीट कर देना चाहिए। तो इसकी एक टेबल बन जाती है इस सीक्वेंस में। आप सीक्वेंस में लिख लें, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, और लिखना शुरू करें। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। पंचमी के बाद वापस आ जाए, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, और इस तरह से आप टेबल भर देंगे तो 15 वापस पूर्णा पे आ जाएगा। तो याद करना बहुत आसान है। इन नामों को क्रम से आप लिखें 5, और फिर तिथियां लिखने लगे, 1 से पूर्णा तक लिखें, और वापस फिर नंदा से आके पूर्णा तक कंप्लीट करें, फिर वापस नंदा से पूर्णा तक। आपके 5 नाम हैं तो 3 रो में आ जाएगा। अब इनके कार्य भी शॉर्ट में देखिए, अभी डिटेल में भी बताएंगे। जैसे नंदा नाम ही बता रहा, उत्सव। नंदा मतलब उत्सव, खुशी का पल। भद्रा, मांगलिक कार्य के लिए। जया, जया मतलब जय, विजय जिसे कहते हैं, तो युद्ध में विजय के लिए। रिक्ता, इसको खाली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कार्य होता है वो बहुत ही अनुचित कार्य है, वध जैसे कार्य होते हैं। पूर्णा, मांगलिक कार्य इसमें कर सकते हैं, अर्थात भद्रा और पूर्णा मांगलिक कार्यों के लिए अनुकूल है। सर फिर कहते हैं भद्रा लग गई सर। तो देखिए, भद्रा में मांगलिक सर कार्य कर सकते हैं। कुछ ऐसे त्योहार वगैरह होते हैं उनके लिए वर्जित होता है, उत्सव के लिए वर्जित होता है। भद्रा हर काम के लिए वर्जित नहीं है। वर्द किसी जी सर। नए काम की शुरुआत के लिए भद्रा थोड़ा अवॉइड किया जाता है। पर अभी हम बता रहे हैं भद्रासु कर्तव्यानि, भद्रा में क्या कर सकते हैं वो भी हम बता रहे हैं। तो नंदासु कर्तव्यानि, नंदा में जो कार्य किए जाते हैं, मोटा मोटी तो हमने उत्सव बताया ही है, और भी देख लीजिए। नंदा 1 6 11 तिथि में गाना, नाचना, खेती, चित्र, उत्सव, तो मोटा मोटी इसको उत्सव ही कहेंगे। ग्रहारंभ, वस्त्र, अलंकार, शिल्प अर्थात कारीगरी आदि के कार्य करना शुभ है। भद्रासु कर्तव्यानि, भद्रा में करने वाले कार्य। भद्रा जो कि 2 7 12 इन तिथियों में विवाह, यज्ञोपवीत, यात्रा, उषा अर्थात अलंकार, कारीगरी, कलादि, हाथी व घोड़ा संबंधी कार्य सिद्ध होता है। अब देखिए, एक जो कंफ्यूजन आपको यहाँ हो रहा है, ये तिथियों के नाम है 2 7 12 भद्रा। ये वो वाली भद्रा नहीं है जिसको हम विष्टि कहते हैं।
आप अगर उससे कंफ्यूज हो जी रहे हैं सर। तो वो करण है। करण वाली भद्रा अलग है और तिथि वाली भद्रा अलग है, नाम दोनों का एक लग रहा है। इसीलिए ज्यादातर हम जब भी करण में पढ़ाते हैं तो भद्रा के साथ ब्रैकेट में विष्टि जरूर लिख देते हैं। ठीक है। जी सर। तो ये जी। नंदा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा 2 7 12, अभी आप देखेंगे वहां पे दो नहीं आएगा, दूसरी तिथि भद्रा में नहीं आएगी। तो इससे पता चल जाएगा कि भाई भद्रा ऐसा नहीं है कि 12वीं तिथि नहीं आएगी। तो ये वाली भद्रा अलग है, वो वाली भद्रा अलग है, उसका नाम उस वाली भद्रा का विष्टि होता है। तो भद्रासु कर्तव्यानि, भद्रा में किए जाने वाले कार्य, विवाह, यज्ञोपवीत, यात्रा, भूषा अर्थात अलंकार, कारीगरी, कलादि, हाथी व घोड़ा संबंधी कार्य सिद्ध होते हैं। इसके बाद जयासु कर्तव्यानि, जया 3 8 13 में, तिथि में सेना, जय का मतलब ही होता है युद्ध आदि कार्य। तो तिथि में सेना, युद्ध, शस्त्र आदि कार्य, यात्रा, उत्सव, घर संबंधी काम, दवाई और व्यापार सिद्ध अर्थात सफल होते हैं, इस तरह के कार्य। रिक्तासु कर्तव्यानि, रिक्ता नाम से ही पता चल रहा है कि ज्यादातर इसको रिक्त छोड़ देना चाहिए। 4 9 14 तिथि में शत्रुओं का वध एवं बंधन, जहर या शस्त्र का उपयोग करना चाहिए। बाकी के कार्यों के लिए रिक्त अर्थात छोड़ दें। शुभ और मांगलिक कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, उसी उन्हीं शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए ये रिक्ता नाम दिया गया है। अशुभ कामों के लिए, वध, बंधन, जहर, शस्त्र के लिए इसमें कर सकते हैं। पूर्णासु, पूर्णा 5 10 15 तिथि में यज्ञोपवीत, विवाहादि, यात्रा, राज्याभिषेक, शांति के व पौष्टिक काम सिद्ध होते हैं। पूर्णासु अर्थात ये कार्य को पूर्ण करता है, पूरी तरह से संपन्न कराता है। ये लंबे समय तक चलने वाली चीजें होती हैं, इसलिए पूर्णासु कर्तव्य। कोई भी नहीं चाहेगा कि विवाह का संबंध बीच में व्यर्थ हो जाए, इसलिए इसमें विवाह भी संपन्न होते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि विवाह अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट करे। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका आया है, नक्षत्र प्रकरण पर सविस्तार टिप्पणी लिखिए। तो इसमें टिप्पणी में कोई उन्होंने लिमिट नहीं दिया है कि आप नक्षत्र में क्या क्या लिखें, आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। यहाँ 4 5 पॉइंट हम बता दे रहे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। तो नक्षत्र प्रकरण पर सविस्तार टिप्पणी लिखने में, नक्षत्र नामानी, सबसे पहले तो आपको नक्षत्रों के क्रम से नाम पता होना चाहिए, ये नाम आपको लिखने चाहिए। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वास्ति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये नक्षत्र होते हैं और ये क्रम होते हैं। और ये क्रम ब्रेक नहीं हो सकता, इनके नंबर बदल नहीं सकते। अब इनके जी सर। स्वामी भी आपको क्रम से याद होने चाहिए, एक भी ऊपर नीचे नहीं। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार, भरणी के यम, कृतिका के अग्नि, रोहिणी के ब्रह्म, मृगशिरा के चंद्रमा, आर्द्रा के शिव, पुनर्वसु के अदिति, पुष्य के गुरु, आश्लेषा के सर्प, मघा के पितर, पूर्वा फाल्गुनी का भग, उत्तरा फाल्गुनी का आर्यमा, हस्त का सूर्य, चित्रा का त्वष्टा, स्वाति का वायु, विशाखा का इंद्राग्नि, अनुराधा का मित्र, ज्येष्ठा का इंद्र, मूल का राक्षस, पूर्वाषाढ़ा का जल, उत्तराषाढ़ा का विश्वदेव, अभिजित का ब्रह्मा, श्रवण का विष्णु, विष्णु, धनिष्ठा का वसु, सदभिषा का वर्ण, पूर्व भाद्रपद का अजैक्यपाद, उत्तरा भाद्रपद का अहिर्बुधन्य और रेवती का स्वामी पूषा होते हैं। तो नक्षत्र के नाम साथ में उनके स्वामी के नाम पता होने चाहिए। नक्षत्र, शुभ नक्षत्राणी अर्थात शुभ नक्षत्र कौन से होते हैं। देखिए नक्षत्र तो अब लोगों के जन्म किसी भी नक्षत्र में हो सकते हैं, उनके लिए वो नक्षत्र उनके लिए शुभ ही होगा अगर उस तरह के वो कार्य करें। पर हम जन्म लेने के बाद जो कार्य करते हैं, शुभ कार्यों को करना चाहते हैं, उनके लिए ये गुण दिए गए हैं कि तब शुभ नक्षत्र राणि क्या होगा। कोई भी जातक ये ना समझे कि हमारा तो दूषित नक्षत्र में जन्म हुआ तो सब दूषित ही कार्य होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे शुभ अशुभ इस आधार पे व्यक्त किया गया है, बताया गया है कि अब आप कौन से कार्य करने जा रहे हैं। अगर शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो शुभ नक्षत्रों के टाइम पे करें। तो शुभ नक्षत्राणी कौन कौन से हैं? रोहिणी, अश्विनी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, तीनों उत्तरा, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, पुनर्वसु, अनुराधा और स्वाति, ये शुभ नक्षत्र होते हैं। इनमें समस्त कार्यों की सिद्धि होती है। साधारण नक्षत्राणी तीनों पूर्वा, विशाखा, ज्येष्ठा, आर्द्रा, मूल, शतभिषा, इनकी साधारण संज्ञा होती है, इनमें साधारण काम करना चाहिए। दूषित नक्षत्राणी, जो दूषित नक्षत्र हैं वो हैं भरणी, कृतिका, मघा व आश्लेषा की उग्र संज्ञा होती है, इसलिए इनमें दूषित काम करना चाहिए। दूषित मतलब जो काम अच्छे नहीं है उन्हीं को हम दूषित कह देते हैं।
अथ पुष्य नक्षत्र प्रशंसा, यहाँ पे पुष्य नक्षत्र की अलग से प्रशंसा की गई है। पाप ग्रहों से वेधित या मुक्त तथा चंद्रमा व तारा का बल ना प्राप्त हो तब भी समस्त मांगलिक कार्य इस पुष्य में सिद्ध होते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि पुष्य नक्षत्र की यह प्रशंसा की गई है कि सारे मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर पुष्य नक्षत्र में की जाए, संपन्न की जाए, तो चाहे चंद्रमा कमजोर हो उस दिन, तारों का बल प्राप्त हो न या ना हो, वो पाप ग्रह से वेदित भी हो सकते हैं, पर तब भी वो समस्त मांगलिक कार्य सिद्ध हो जाए। पुष्य नक्षत्र की ये कृपा है, वो विशेष नक्षत्र है, वो अति शुभ नक्षत्र है। अब टिप्पणी में आप उसके रूप के बारे में बताएंगे। अथ नक्षत्राणा रूपाणी कथ्यन्ते, नक्षत्रों का रूप कैसा है। जैसे अश्विनी जो नक्षत्र घोड़े के मुख के तुल्य है, भरणी नक्षत्र योनि तुल्य आकार का है, कृतिका चौकोर है, रोहिणी गाड़ी के आकार का है, मृगशिरा हिरण के मुख के सदृश है, आद्रा मणि के तुल्य का है, पुनर्वसु घर के आकार के जैसा है, पुष्य वाण समान है, आश्लेषा चक्र के तुल्य है, मघा साला के समान है, पूर्वा फाल्गुनी खाट के सदृश है, उत्तरा फाल्गुनी सैया के जैसा है, हस्त हाथ के जैसा है, चित्रा मोती के सदृश है, स्वाति मूंगा के जैसा है, विशाखा वंदनवार के समान है। वंदनवार हमने आपको बताया है, जो तोरण लगाई जाती है आम के पत्तों के द्वार पे, वो वंदनवार है। तो विशाखा का शेप इसी तरह से होता है। अनुराधा बलि के सदृश है, ज्येष्ठा कुंडल के समान है, जैसे कानों में कुंडल पहनते हैं, मूल सिंह की पूंछ के जैसे तुल्य है, पूर्वाषाढ़ा मचान के सदृश है, मतलब थोड़ा ऊंचाई पे एक मचान बना देना, उत्तराषाढ़ा हाथी के दांत के तुल्य है, अभिजीत त्रिकोण के समान है, श्रवण तीन पैर के जैसा दिखता है, धनिष्ठा मृदंग के आकार के तुल्य है, मृदंग एक वाद्य यंत्र है, शतभिषा गोलाकार है क्योंकि 100 तारों से बना है ना, तो वो एक गुच्छा बन गया, एक गोलाकार आकृति बन गई। पूर्वा भाद्रपद यम की आभा, उत्तरा भाद्रपद सैया के समान, और रेवती नक्षत्र भी मृदंग के समान होता है। तो रेवती और धनिष्ठा में समानता है, वो मृदंग के आकार के जैसे होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भद्रा किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। अथ भद्राया विशेष, तो भद्रा के विशेष में विशेषता क्या है। शुक्ल पक्ष की एकादशी व चौथ में भद्रा उत्तरार्ध में व अष्टमी पूर्णिमा में पूर्वार्ध में होती है। कृष्ण पक्ष की तृतीया दशमी में उत्तरार्ध में और सप्तमी चतुर्दशी तिथि में भद्रा पूर्वार्ध में होती है। नोट, भद्रा को ही विष्टि नाम से जानते हैं, और आपको मालूम है विष्टि क्या होते हैं, करण होते हैं। 7 4 11, कुल 11 करण होते हैं, जिसमें 7 चर होते हैं और 4 चरण, जो 4 करण होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो बदलते नहीं तिथियों में। तो ये करण अध्याय में पढ़ाया गया, यहाँ पे हमें करण नहीं पढ़ाना, उन करण में जो विष्टि नाम का है सिर्फ वो बताना है, उसी को हम भद्रा कहते हैं। तो भद्रा को ही विष्टि नाम से जानते हैं। अभी ये जो हमने बताया कि शुक्ल पक्ष में क्या है, कृष्ण पक्ष में, ये ज्यादातर लोग भूल जाते हैं। ये टेबल से आप देख लीजिए तो ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा। ये शुक्ल पक्ष के 2 कॉलम बनाए हैं कृष्ण पक्ष के, क्योंकि आपको पता है एक तिथि में 2 करण होते हैं। तो जो तिथि का टाइम है, एक तिथि कितना 60 घटी लगती है, उस 60 घटी में 30 घटी रहेगा, शुरू के 30 घटी पूर्वार्ध, बाद के 30 घटी उत्तरार्ध। तो शुरू के 30 घटी को पूर्वार्ध उत्तर और बाद के 30 को उत्तरार्ध कहते हैं। तो अगर किंस्तुक ने लगा पूर्वार्ध में तो उत्तरार्ध में वाव आ जाएगा। तो शुक्ल पक्ष में आप शुक्ल पक्ष की सारी तिथियां प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक लिख लें। अब उस तिथि में 2 हिस्से कर लें, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, शुरू के 30 घटी और बाद के 30। और आपको एक फार्मूला बता दें, शुक्ल पक्ष में 8 और 15 याद कर लीजिए, बस बाकी सब अपने आप निकल आएगा। अष्टमी और पूर्णिमा को पूर्वार्ध में, अष्टमी शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा को पूर्वार्ध में विष्टि अर्थात भद्रा होती है। उसी जगह अब इसी 8 15 में से 4 4 घटा दें तो आपको मिलेगा 4 11। अब शुक्ल पक्ष के ही
चतुर्थी और 11 का मतलब एकादशी में उत्तरार्ध में आपको वृष्टि मिल जाएगी, भद्रा मिलेगी। इसी तरह से कृष्ण पक्ष में अब जैसे 8, 15, 4, 11 मिला, अब सभी में से एक एक घटा दें, इसलिए हमने यहाँ -1 लिखा है, वो सभी के लिए है। 8 में से एक गया 7, 15 में से एक गया 14, 4 में से एक गया 3, 11 में से एक गया 10, तो 7, 3, 14, 10, तो 7, 14 हो जाएगा पूर्वार्ध में और 3, 10 हो जाएगा उत्तरार्ध में। कृष्ण पक्ष की बता रहे हैं, तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी और चतुर्दशी में पूर्वार्ध में लगेगी वृष्टि या भद्रा जिसे कहते हैं, और कृष्ण पक्ष की ही तृतीया एंड दशमी को उत्तरार्ध में लगेगी भद्रा। मतलब 8, 15 आपने याद कर लिया तो सब निकल आया, 8, 15, 4 घटाया तो आपको 4, 11 मिल गया। अब 8, 15, 4, 11 में से सभी में से एक एक घटा दिया तो आपको 7, 14, 3, 10 मिल गया। पूरी टेबल आपकी तैयार होगी, अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि बार बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे और भूल जाएंगे। तो यहाँ हमने टेबल बना के दे दी है, अब आप देख सकते हैं फार्मूले के हिसाब से 8, 15, 4, 14। तो आप ध्यान दीजिए, ये पहली लाइन पूर्वार्ध है, तो इसमें 8, 15 में देखिए अष्टमी के पूर्वार्ध में वृष्टि लगी है, पूर्णिमा में वृष्टि, इसी को भद्रा कह रहे हैं। फिर 4, 11 में चतुर्थी में उत्तरार्ध में लगी है भद्रा, एकादशी के उत्तरार्ध में लगी है भद्रा। इसी तरह से यहाँ पे हमने निकाला 7, 14 में भद्रा लगी है, तो आप देख लीजिए कृष्ण पक्ष की सप्तमी का जो पूर्वार्ध है उसमें 7, 14 में लगी है भद्रा, और फिर 3, 10 में लगी है, तो आप तृतीया में भद्रा है और दशमी में भद्रा है उत्तरार्ध। और इस तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये भी देख लें कि किनको हम स्थिर करण कहते हैं। तो चतुर्दशी में जो भद्रा के बाद, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में भद्रा के बाद जो आधा दिन बचता है, बाद के 30 घटी उत्तरार्ध, इसमें शकुनी नाम का करण लगता है। उसके बाद अमावस्या में जो दोनों करण होते हैं वो स्थिर करण है, चतुष्पद और नाग। और अमावस्या के बाद जो शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है, तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में फिर लग जाता है किंस्तुग्न नाम का करण, जो कि स्थिर करण है। तो आप समझ लीजिए कि शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंस्तुग्न एक के बाद एक लगते जाते हैं। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी से शुरुआत होता है और शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का आधे दिन तक ये अशुभ समय माना जाता है। अब भद्रा के और डिटेल क्या है? भद्रा का अंग विभाग। भद्रा एक शेप है, तो भद्रा के मुख में 5, कंठ में 1, हृदय में 10, नाभि में 5, कमर में 6, पूंछ में 3, कुल 30 घटियों का न्यास करना चाहिए। तो ये एक शेप है, एक जो भद्रा का अंग है। तो उस शेप में, क्योंकि या तो पूर्वार्ध में पड़ेगा या उत्तरार्ध में 30 घटियों में ही पड़ेगा, तो 30 घटियां का समय का जो मान है, शुरुआत मुख से करते हैं, तो 5 घटी, कंठ में 1, हृदय में 10, नाभि में 5, कमर में 6, पूंछ में 3, कुल 30 घटियां। शरीरावयेषु फलम। अब इस शरीर के आधार पे फल क्या मिलेगा? मुख की भद्रा में कायों का जो कार्य है उनका विनाश हो जाता है, मुख खाने का काम करता है, नष्ट कर देगा, खा जाएगा। कंठ की भद्रा में मरण होता है, तो मुख से सबसे ज्यादा तकलीफ दे होता है, पूंछ इसके लिए शुभ होती है। तो मुख की भद्रा में कार्यों का विनाश हो जाएगा, कंठ की भद्रा में मरण हो जाएगा, हृदय की भद्रा में लक्ष्मी का नाश होगा, नाभि की भद्रा में बुद्धि की वृद्धि कर देगा। देखिए नाभि में थोड़ा सा अच्छा आया, कमर की भद्रा में कला करेगा, और पूंछ की भद्रा में विजय दिलाता है। तो विजय का मतलब है अगर किसी भी साहसी कार्य, युद्ध कार्य में, लड़ाई झगड़े में आप नियत होंगे तो आपको विजय जरूर प्राप्त होगी, क्योंकि उस दिन भद्रा लगी होनी चाहिए। और वो भद्रा के अंत समय में, जब भद्रा खत्म होने वाली है, अर्थात पूंछ की बात हो रही है, तो आपको विजय मिलेगी। कार्य अत्यावश्यक हो तो मुख मात्र का त्याग करना चाहिए। ये भी लिखा है कि अगर बहुत मजबूरी है, भद्रा का समय चल रहा है, तो बहुत जरूरी होने में एटलीस्ट आप मुख शुरू के 5 जो पल हैं, जो घटियों को, घटियों में से 5 घटी शुरू की छोड़ देनी चाहिए। भद्रा की दिशा व मुख। 14 के पहले प्रहर में पूर्व दिशा में, अष्टमी के दूसरे, अब देखिए 14, अष्टमी, ये सब वो डेट्स आ रही हैं जबकि भद्रा पड़ रही है।
14 के पहले प्रहर में, अर्थात कृष्ण पक्ष की बात करें, कृष्ण पक्ष के 14 में पहले प्रहर में पड़ता है पूर्वार्ध में, तो 14 के पहले प्रहर में पूर्व दिशा में, अष्टमी के दूसरे प्रहर में आग्नेय दिशा में, सप्तमी के तीसरे प्रहर में दक्षिण दिशा में, पूर्णिमा के चौथे प्रहर में नैऋत्य दिशा में, चौथ के पांचवें प्रहर में पश्चिम दिशा में, दसवीं के छठे प्रहर में वायव्य दिशा में, एकादशी के सातवें प्रहर में उत्तर दिशा में, और तृतीया के आठवें प्रहर में ईशान कोण में भद्रा का मुख होता है। मुख से आगे, मतलब मुख से शुरुआत करके अपूंछ तक वह पीठ अर्थात नाभि की भद्रा शुभ होती है। तो मुख से आगे, अब यहाँ पे ध्यान दें, मुख के बाद कंठ, कंठ के बाद ऐसे करते करते पूंछ पे पहुंचे। और क्योंकि ये साइक्लिक वे में चलता है, जैसे भद्रा को शुरू और अंत जोड़ दें तो मुख से आगे क्या आएगा? पूंछ। अगर एक जानवर की बात करें, मुख और पूंछ, शुरुआत और अंत, अगर उसको साइक्लिक कर दें, ऐसे जोड़ दें, तो मुख के आगे पूंछ, इसलिए कहा गया पूंछ इसकी शुभ है। मुख सबसे ज्यादा तकलीफ दे, और नाभि की भद्रा शुभ होती है, बाकी सब अशुभ है। भद्रा की पूंछ का ज्ञान। शुक्ल पक्ष की अष्टमी के आठवें प्रहर के अंत में 3 घटी की भद्रा की पूंछ होती है। उसी प्रकार प्रथम दिन से 8वें दिन होती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी में छठे प्रहर की अंत में और पूर्णिमा में तीसरे प्रहर की अंत वाली घटियों में भद्रा की पूंछ होती है। ये याद कर ले, या याद करने की भी जरूरत नहीं है, वो तिथियां आपको पता है, उन तिथियों में भद्रा लगेगी। अब भद्रा जब शुरुआत होगी तो मुख में होगी। अब 30 घटियों को आप घटियां डिवाइड कर लें, अंत की जो घटियां होंगी वही तो पूंछ होगी। तो या तो यहां से याद कर लें, या खुद से 30 घटियों को डिवाइड कर लें, वो शुरुआत में ही हमने बताया था। कृष्ण पक्ष की तृतीया में 7वें प्रहर के अंत की 3 घटी भद्रा की पूंछ होगी। सप्तमी दूसरे प्रहर की, दसवीं में 5वें प्रहर की, और चतुर्दशी में चौथे प्रहर की अंत की 3 घटी भद्रा की पूंछ हो जाती है। तो भद्रा की पूंछ में केवल लड़ाई में विजय होती है, किंतु अन्य काम शुभ नहीं होते हैं, याद रखिए। वो पूरी तरह से शुभ नहीं है पूंछ, सिर्फ लड़ाई के कामों में आपको विजय मिलेगी। भद्रा का स्वरूप क्या है? पूर्व काल में देवता व राक्षसों में युद्ध हुआ था। उस समय श्री महादेव जी के शरीर से दैत्यों को नाश करने वाली गधे पर सवार, पूंछ वाली, 3 पैरों से युक्त, सिंह सदृश गर्दन वाली, मुर्दे पर बैठी हुई, 7 हाथ लंबी, दुबले पूंछ वाली, शिव जी की आज्ञा से देवताओं के कान के समीप में लगी हुई, बड़ी उग्र रूप विकराल मुख वाली, बड़े दांतों वाली, कार्य का नाश करने वाली और अग्नि की ज्वाला के समान भद्रा उत्पन्न। तो ये शिव जी के कारण हुआ। इसकी कहानी भी आपको पता है कि राजा दक्ष के अपमान के कारण शिव जी की पत्नी ने अपने को जला लिया था और उनको क्रोध आ गया। तो उन्होंने जब अपने केस को तोड़ के फेंका तो उससे भद्रा उत्पन्न हुई, और भद्रा ने फिर विनाश किया। तो ये वही है। नवरात्र में आपको एक देवी का नाम पता है, वो देवी यही भद्रा है। उस दिन उनकी पूजा की जाती है, भद्रकाली की। ठीक है। तो ये शिव जी के शरीर से उत्पन्न हुई थी। भद्रा दोष का परिहार, कैसे हम इसका परिहार कर सकते हैं? तिथि के प्रथम अर्धभाग की भद्रा रात में तथा दूसरे आधे भाग की भद्रा दिन में हो तो कार्य की आवश्यकता होने पर भद्रा का दोष नहीं होता। मतलब तिथि के प्रथम अर्ध भाग की भद्रा रात में पड़ रही हो, मतलब तिथि की शुरुआत रात में हो रही है, और तिथि के शुरुआत में ही उस दिन भद्रा पड़ रही है ना। जैसे हम बात करें, शुक्ल पक्ष की अष्टमी में पूर्वार्ध में भद्रा पड़ती है, और जिस दिन, जिस महीने में, जिस तिथि में अष्टमी रात में ही लग रही हो, तो वही स्थिति आ जाएगी। तिथि के प्रथम अर्ध भाग की भद्रा रात में पड़ गई, तथा दूसरे आधे भाग की भद्रा दिन में हो तो कार्य की अवस्था होने पर भद्रा का दोष नहीं है, क्योंकि रात में तो कोई कार्य आप कर नहीं रहे। तो रात में मुख वाला पोर्शन निकल गया, मुख कंठ, और सुबह आते आते आपका क्या हुआ? पूंछ बचा, तो उसमें आपके कार्य हो सकते हैं, तो इतना तकलीफ दे नहीं होगा। दूसरा, मेष वृष मिथुन वृश्चिक, मेष वृष मिथुन वृश्चिक राशि में चंद्रमा होने पर, ध्यान दीजिए, इन राशियों में चंद्रमा होने पर भद्रा का निवास स्वर्ग लोक में होता है। कन्या तुला धनु मकर राशि में भद्रा का निवास रसातल में होता है। अगर इन राशियों में चंद्रमा है तो भद्रा उस दिन रसातल में है। कुंभ मीन कर्क सिंह राशि के चंद्रमा में भद्रा का निवास भूमि पे होता है। भूमि की भद्रा का सदा त्याग करना चाहिए।
और स्वर्ग व पाताल की भद्रा शुभ होती है। ठीक है। तो अगर आप चंद्रमा पे ध्यान दे दें कि चंद्रमा किन राशियों में है, मेष वृष मिथुन वृश्चिक राशि में है, तो आप आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा यहाँ है ही नहीं, वो कहाँ है, स्वर्ग लोक में। उसी तरह से स्वर्ग लोक में। कन्या तुला धनु मकर राशि में अगर चंद्रमा है उन दिनों में, तो वो रसातल में है, पाताल में है। तो भी आप आराम से, भले तिथियां पढ़े, भद्रा वाली तिथि पढ़े, लेकिन आप आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भद्रा यहाँ है ही नहीं पृथ्वी पे। सिर्फ ध्यान क्या देना है, कुंभ मीन कर्क और सिंह राशि के चंद्रमा में भद्रा का निवास भूमि पर होता है, और उस स्थिति में भूमि की भद्रा का सदा त्याग करना चाहिए, और स्वर्ग व पाताल की भद्रा शुभ होती है। आगे दो योग दिए हैं। वैधृति व्यतिपात की भद्रा मंगलवार तथा दूषित तारा होने पर मध्याह्न के बाद शुभ होती है। यदि वैधृति और व्यतिपात, जिस दिन योग पढ़ रहा है, योग आप जानते हैं हर दिन एक नया योग होता है, किसी न किसी दिन 27 योग हैं, वैधृति और व्यतिपात योग भी पढ़ते हैं। और उस दिन अगर भद्रा पड़ रही है, तो वैधृति और व्यतिपात की भद्रा मंगलवार तथा दूषित तारा होने पर, मंगलवार उस दिन पड़ जाए और दूषित तारा हो, तो मध्याह्न के बाद शुभ हो जाती है, चाहे मुख हो चाहे जो हो। तो ये भद्रा दोष के कुछ परिहार हैं। इसमें सबसे अच्छा तो तरीका यही है कि चंद्रमा को आप देख लें किन राशियों में। तो इस तरह से राशि में। आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। सेकंड वाला भी हो गया सर, इसके साथ एक पेपर और होगा ना?